चलो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ऋग्वेदिक पॉलिटी, ठीक है। तो उस टाइम पे मेजर सोर्स ऑफ इनकम या इनकम क्या किसको बोलते थे? पैसा तो होता नहीं था ना, कॉइन्स होता था, है ना। तो इनकम क्या होती थी? फूड और ग्रेन्स वगैरह, तो ठीक है, फूड में आ गया। और क्या? पशु पक्षी तो रहेंगे ना। तो कैटल वॉज द मेन सोर्स, ठीक है। तो इनकम जो रहती थी वो कैटल से, कितनी गाय हैं, कितनी भैंसें हैं, उससे पता करते थे कि कितनी सोर्स है, इनके पास इनकम कितनी। तो अब ऋग्वेदा में राजन्य का जिक्र किया हुआ, ओके। ही वॉज जस्ट अ वॉचमैन, ठीक है। तो राजन्य की पोस्ट थी, मतलब राजा की पोस्ट थी ये। बट राजा जैसा हम लोग के दिमाग में बन रखा है वैसा उस टाइम पे राजा का इमेज नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ एक वॉचमैन के जैसा होता था, जिसको अपॉइंट किया जाता था बाय सभा, समिति और विदर्भ। तो उस टाइम के 3 सभा, समिति, विदर्भ। सभा जो है आज के टाइम का लोकसभा, समिति आज के टाइम का राज्यसभा और विदर्भ आज के टाइम का जुडिशियरी। तो ये तीनों मिलके, मतलब समझ लो ये जो सभा है ये मिलके डिसाइड करते थे कि कौन बनेगा भाई राजन। और उसको क्या करते थे, सारे गांव वाले मिलके ना बलि देते थे। बलि इन द सेंस कुछ पैसा दे दिए, ठीक है, तो वही बलि कहलाता। तो स्टार्टिंग में ऋग्वेदिक एरा में राजन्य की पोस्ट सिर्फ और सिर्फ एक वॉचमैन के बराबर थी, उसके पास एज सच कोई असली पावर हुआ नहीं करती थी, ठीक है। वो ही वाज कंट्रोल्ड बाय दिस सभा, समिति और विदर्भ, ठीक है। और सभा, समिति, विदर्भ में वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करती थी। उस टाइम पे जो वुमेन्स का इमेज था वो बहुत अच्छा था, ठीक है। उस टाइम पे वुमेन्स बढ़ चढ़कर ये सारे इसमें पार्टिसिपेट करती थी, यज्ञ करती थी। यज्ञ मतलब समझते हो? यज्ञ आज की डेट में जिसको बोलते हैं वो यज्ञ होता था। वो बाद में उसको यज्ञ प्रोनाउंस करने लगे, बट अभी भी वो यज्ञ ही है, ठीक है। तो यज्ञ होता था, उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी। ऋग्वेदिक के चैंट्स होते थे, ठीक है। ऋग्वेदा में क्या है, मंत्रास है, तो मंत्रा चैंटिंग होती है, तो मंत्रा चैंटिंग में भी थी, ठीक है। लोकमुद्रा, घोषा, ये सारी कुछ वुमेन्स थी, स्कॉलरली वुमेन्स ऋग्वेदिक टाइम्स, ठीक है। चलो अब ऋग्वेदा में 10 राजाएं बैटल दिया हुआ। अब बताओ मेजर वेल्थ क्या है? गाय है ना, कैटल और ग्रेन्स। तो अब चोरी भी, लड़ाई भी किस लिए होगा? इसी की चोरी के लिए होगा, ठीक है। तो बकरा चोरी पे या फिर अरे मतलब गाय चोरी पे, ये सब पे लड़ देते, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लड़ाई इसी बातों पे होती है। तो दो जो है, तो 10 राजा का बैटल हुआ था, जिसमें 5 राजा एक साइड थे, 5 राजा एक साइड थे, ठीक है। तो 10 राजा का बैटल जो है ये दिया हुआ है 7th मंडला और ऋग्वेदा। सेवेंथ मंडला ऑफ ऋग्वेदा में इसका वो मिलता है। ये लड़ा गया था रावी नदी के किनारे। रावी को क्या बोलते हैं? वाह, कौन बोला? सतलज, इंडस बोलते हैं। वाह वाह वाह। परुष्णी बोलते हैं भाई, परुष्णी उसका वो नाम है ऋग्वेदा में के अंदर नाम। रावी तो हम लोग अभी बोलते हैं, ठीक है। परुष्णी नदी, इसलिए रावी जो परुष्णी है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसी के किनारे पे क्या लड़ा गया था? 10 राजा बैटल लड़ा गया। ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी के किनारे 10 राजा बैटल लड़ा गया था? हाँ, 10 राजा बैटल, ठीक है। तो ये लड़ा गया था
भरत जनास, अदर जनास। ठीक है, इसमें भरत जन जो थे वो जीत गए और भरत जनास जो थे इसी के नाम, इन्हीं लोग के नाम पे भारत पड़ा। ठीक है, जो आज के डेट का भारत है वो ये लोग जीते, इन्हीं लोग के नाम पे पड़ा। ठीक है, तो 5 कौन कौन थे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो। भरत जनास में अनु, यदु, तुरु, पुर, दरियु, और अदर जनास में अलिन, पक, भलन, शिव, विष्णु। ठीक है, भरत जनास का कौन कौन था? अरे मत लिखो, इम्पोर्टेंट नहीं। ठीक है, इनके क्या इम्पोर्टेंट है, इनके किंग इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भरत जनास के जो किंग थे उनका नाम था संबंधर, सॉरी सुदास, संबंधर इनके। ठीक है, इनके जो प्रीस्ट थे पुजारी भी इनके याद करना है। ठीक है, तो किंग याद करना है और प्रीस्ट याद करना है। पुजारी प्रीस्ट थे लॉर्ड वशिष्ठ, लॉर्ड पुनीत नहीं है। और इनके जो थे विश्वामित्र, लिख रहे हो कि नहीं? हैं? लिख रहे हो बिना कॉपी के? लिख रहे हो दिमाग में? लिख रहे हो क्लासरूम लॉक हो गया, बैग हमारा उधर। क्लासरूम लॉक हो गया मतलब क्लासरूम लॉक हो गया तो उसको खुलवा नहीं सकते? शाम को खुलेगा? इवनिंग क्लासेस के बाद। अच्छा, इवनिंग को भी क्लास होती है? कितने बजे से कितने बजे? 6:30 से 8:30। 6:30 से 8:30, फिर 8:30 के बाद खाना खाते हो? फिर न्यूज़ देखते हो? न्यूज़ देखते हो? हाँ। वाह, बताओ भाई अभी क्या चल रहा है देश में? कल एनडीए का एनडीए का परेड देख रहे हो? सामने से देख के आए थे, क्या चीज? सामने से देख के आए हैं। उसके बाद भी यहाँ फिर दिखाया। चलो, कोई बात नहीं। पूरा मोटिवेशन आप लोग को यही किया जा रहा है ना? पढ़ते भी तो रात में, कितना पढ़ाई लिखाई करोगे? 11 बजे तक पढ़ा देते हैं। 11 बजे तक पढ़ते हो? सो जाते पढ़ से। फिर खेलने नहीं मिलता? खेलने के टाइम पे ये होता था। मेरी गलती नहीं है। क्योंकि हम एनडीए क्लास के टाइम पे डांस करते थे। अच्छा, अब मैं क्या करूं? कौन बोला? कब आप लोग का एनुअल फंक्शन? 20? चलो बहुत है। कौन बोला? आप लोग का इनविटेशन मुबारक हो। मेरे भैया मैं तो ऐसा अपने पार्टिसिपेट नहीं, मैं मजा नहीं आता देखने में, क्या देखने में? तो आप डांस कर लो। हाँ? हमारे साथ तो डांस वाले भी शूट करो। बताओ आप लोग क्या कर रहे हो? एनुअल फंक्शन में कुछ नहीं कर रहे हो? ऑडियंस बन रहे हो? ये तबला बजाएगा। तबला बजाते हो? आता है अच्छे से? साथ टेकते ना? नहीं अच्छा है यार, मैं भी सीखा हूँ तबला, मेरे को क्या आता था, अब तो भूल गया। चलो लिखो भाई, ऋग्वेदिक पॉलिटी लिख लिए ना? लिखे थे? अरे भाई जाना है उसमें तो लिखे थे ना? हाँ, फिर उसके बाद 10 राजा बैटल लिख लिए, इम्पोर्टेंट चीज़, यही सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो अब ऋग्वेदिक सोसाइटी। सोसाइटी के बारे में हम लोग को पता चलता है 10th मंथ ऑफ ऋग्वेद।
10th मंडला बात करता है पुरुष सूक्ता की। टोटल कितने मंडला बताया था? 10 टोटल सारे नहीं पढ़ने। हाँ इम्पोर्टेंट वाला तीसरा है, ठीक है, तीसरे में गायत्री मंत्र, थर्ड मंडला ऑफ ऋग्वेदा में क्या है? गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र, पुरुष सूक्ता, SUKT सूक्ता। पुरुष सूक्ता के बारे में, ब्रह्मा के बारे में बताया गया, वर्णों के बारे में बताया गया। 4 टाइप के वर्ण होते हैं। क्या बताओ भाई, कौन कौन हिंदू है भाई? सब हिंदू हैं। इसको छोड़ तो आप क्या हो? मुस्लिम है। अरे बढ़िया है। बढ़िया। तो और क्या बताओ? 4 बताओ, वर्ण बताओ। क्या क्या बोल रहे हो? मैंने बोला आप भी बन जाते। शौक नहीं, कन्वर्ट होने का शौक नहीं है। मैं अपने इसमें कुछ और, बट मैं दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा वो नहीं है। थोड़ा हमारी दोस्त है। और वैसे भी आपको होना भी चाहिए, अगर वांट टू जॉइन आर्मी वैसे भी होना चाहिए, ठीक है। चलो 4 टाइप के वर्ण बताओ। क्या बताओ? हैं? हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो पंडित है। हाँ, तो 4 टाइप के वर्ण होते हैं। और ऋग्वैदिक टाइम पे, अर्ली वैदिक टाइम पे ये जो वर्ण थे ऑक्यूपेशन के आधार पर थे, ठीक है। लेटर वैदिक टाइम पे ये चेंज हो गया, किसके आधार पे? बर्थ के आधार पे, ठीक है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण को बोला जाता है कि वो ब्रह्मा जी के मुख से निकले, ठीक है। क्षत्रिय को बोला जाता है कि वो शोल्डर से निकले, एंड वैश्य को बोला जाता है कि पेट, शूद्रास फीट, ठीक है। ये सारे इनके रिप्रेजेंटेशंस है बेसिकली। तो ये किसके आधार पर होता था? ऑक्यूपेशन के आधार पर, ठीक है। तो वो उसको लिख लो, ठीक है। वर्णा सिस्टम वाज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन एंड नॉट ऑन बर्थ। चार वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये भी लिख लो। और कुछ लोअर सेक्ट के भी लोग होते थे जिनको दास, दस्यु और पनीनी बोला जाता। दास, दस्यु और पानी, ये इनको बहुत गैर गुजरा समझा जाता था। ग्रीडी, अगली, ये सब मतलब छी जिनका शक्ल खराब है वो। नहीं, अरे वो एक सेक्ट के बन जाते हैं ना, वैसे ही होता है। दास नहीं, शूद्र का इमेज उस टाइम पे सही। हाँ, वैश्य। बिजनेसमैन आर वैश्यास, बढ़िया। ठीक है, बनिया। अच्छा, हमारे क्लास अरे कैमरा क्या बोल रहे हो? क्लास क्लास टीचर क्या? अरे वाह, मैं क्या बोल रही हूँ? कैमरा ठीक है, पुरुष सूक्ता 10th मंडला। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक रिलीजन। तो 33 गॉड मेंशन्ड है ऋग्वेदा में। 33 गॉड्स, ठीक है। 33 करोड़ नहीं, 33 बस, ठीक है। कोटि है, हाँ एग्जैक्ट। जो बोलते हैं ना, मतलब वो मिस इंटरप्रिटेशन है। 33 करोड़ बोल दिया गया है, उसको बहुत लोग बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता है इंडिया में, बट ऐसा नहीं है। देयर आर 33 कोटि देवी देवता है, ठीक है। कोटि, तो 33 जो ये सब है ना, ये 33 पूरे वही सब है, नेचर वर्शिपर्स। बेसिकली दे वर नेचर वर्शिपर्स। तो इंद्रा, वरुणा, इंडियन नेवी का मोटो क्या है? सम नो वरुणा, है ना। तो वरुणा पानी, पानी के गॉड। मतलब अरे मतलब कर रहे हैं यार कुछ तो ये, उनको नमन करें। हाँ नमन कर रहे हैं, सही।
ठीक है, चलो भाई इनके बारे में लिखने का तो सच नहीं है। 33 गॉड के बारे में, सबके बारे में नहीं है। 33 है कि 40 है? अरे 33 33 तो ये 40 वाला पीछे से कोटी बोला वो। चलो ऋग्वेदिक एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को ऋग्वेदा में चर्ष्मी बोला गया। कौन सा नहीं? शश चर्ष्मी, ठीक है। और ये लोग बहुत सारी चीजें जैसे यवा, यवा को सॉरी बार्ले को यवा बोलते थे, ठीक है। ऋग्वेदा में बार्ले जो है वो मेंशन्ड है यवा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगेन, यवा दैट इज बार्ले, बार्ले नहीं बार्ले। सर आप ये सारे नोट्स बनाए कौन से वीडियो से? है? ये जो मेरे टीचर थे वो पढ़ाए थे, वो उनसे लिखवाए। बुक पता उनसे बात पूछ लिया। बुक बताओ, ठीक है पढ़ के बताओ। बात कर ले। हैं? सब भी है नमस्कार। तो एनसीईआरटी तो है 11 12 11 12 11 12 की एनसीईआरटी। ज्योग्राफी भी 11 12 की, बस साइंस 9 10 तक की। एनडीए में तो खैर 11 12 का भी पूछता है शायद, पूछता है ना, तो अच्छी बात है पढ़ो। और क्या, सीडीएस में नहीं पूछता, सीडीएस में अपना ये इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी ये सब, फिजिक्स केमिस्ट्री से सर एनडीए नहीं किया था, डायरेक्ट सीरियस नहीं। लॉन्ग स्टोरी। चलो और निक्षक यूज हुआ है गोल्ड ऑर्नामेंट्स के। निक्षक इज यूज फॉर गोल्ड ऑर्नामेंट्स। NIKSHAK, गोल्ड और यस। अब कुछ नहीं होता। चलो क्या, कौन सी एनसीईआरटी? एनसीईआरटी है, बाकी आप लोग को पढ़नी है तो बहुत सारी है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, इतनी मोटी बुक है, मजा आ जाएगा पढ़ के। ये मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, लेकिन वो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए बात हम लोग को पढ़ी है। वही तो मतलब नहीं है ना, तो फिर क्यों बताए? आप ही को जानना था बुक। तो मेरे को तो एनडीए नहीं आता। इंडिया के लिए यार, इंडिया के लिए एनसीईआरटी पढ़ लो। बस ये सब तो मेरे को कभी एनसीईआरटी में दिखा ही नहीं। पाथ फाइंडर में भी मिल सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा उसमें नहीं मिलेगा, ब्रीफ में मिलेगा। पाथ फाइंडर से तो मैं पढ़ा था, उसमें इतना मतलब कुछ चीज़ें फालतू की डिटेल्स हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि वो एक गाइड है, वो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए अच्छी है वो। बाकी ऐसा जब आपको पढ़ना है तो भाई आप अपने खुद के नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि आपको फिर रेफर करने में आसानी जाता है। अब जैसे देखो, ये जो थे ये मेरे सर ने लिखा है, ठीक है, ये पूरे नोट्स, ठीक है, और उसको मैं अपने उसमें लिखा था तो बस इतने से उसमें खत्म। मतलब 25-30 पेज में मैंने पूरा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर दिया, जो ये पूरा बुक का। ये क्या है, मैं शॉर्ट नोट्स बनाया उसमें और उसी से बस मेरे को पूरा याद आ जाता है। दैट्स इट। जब रिवीजन करने बैठता हूँ तो जैसे पहले रिवीजन करता था तो कितना टाइम लगता था, 2-3 घंटा कम से कम लगेगा पूरा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करने में, ठीक है, 3-4 भी घंटा, ठीक है। अब जब बैठता हूँ तो मैक्सिमम से 1.5 से 2 घंटा बस। क्यों? क्योंकि फट 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 हो जाता है। एक कीवर्ड देखा, हाँ बस उससे पूरा याद आ गया, एक कीवर्ड देखा उससे पूरा याद आ गया, खत्म। इसलिए आई बिलीव कि भाई ये नोट्स है
वो ज़्यादा बेटर है। और मोर ओवर आपको और सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन सॉल्व करना, वो तो मैं आपको बताया। और बीच बीच में जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलता हूँ ना, तो उसको भैया अच्छे से नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि वो उस टाइप से आपको समझ में आएगा कि किस टाइप से और क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो भाई। लेटर वैदिक एरा, लेटर वैदिक एरा, लेटर वैदिक एरा में कुछ नहीं भाई, सब पूरा बर्बाद हो गया। वैदिक एरा जितना अच्छा था, लेटर वैदिक एरा पूरा बर्बाद हो गया। विमेंस की कंडीशन गिर गई, वर्ना सिस्टम बर्थ के बेसिस पे हो गया। ठीक है, विमेंस को भी शूद्रास के जैसे ट्रीट करने लगे। तो ये सारा चीजें एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाता है। ठीक है, तो एक अगर कोई ऐसा बोल दे कि नहीं ये ऐसा हो, लेट सपोज कोई भी भाई, अब उन लोगों में प्रीस्ट होते थे, बहुत बड़े बड़े प्रीस्ट पुजारी लोग, हम पंडित ने बोल दिया मतलब अरे बहुत पड़ेगी, भले वो ढोंगी हो, वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहा हो, है कि नहीं। आज भी कितने ढोंगी तो रहता ही है भाई, बहुत ढोंगी है, भरे पड़े हैं मार्केट में, कितना डराते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट लिखो भाई, लेटर वैदिक एरा लिखो। लेटर वैदिक एरा में बस ये राजा की जो पोस्ट थी, ठीक है, राजा की पोस्ट अब डिग्निफाइड होने लगी, अब उसका वो राजा का दर्जा मिलने लगा उसको धीरे धीरे। हाँ, अब वो धीरे धीरे पूरा कंट्रोल में लेने लगा। ठीक है, सभा समिति विधर अब राजा के अंडर में आ गई। जो सभा समिति विधर थी, राजा मतलब जो राजा को कंट्रोल करती थी, अब वो राजा उसको कंट्रोल कर रहा है। विमेन का पार्टिसिपेशन सब में हट गया। ठीक है, उन लोग का इमेज डिग्रेड हो गया, जो जितना डिग्निफाई किया जाता था सब डिग्रेड हो गया, सब बर्बाद हो गया। ठीक है, शूद्रास को एकदम, उन लोग के लिए ना उपनयन संस्कार है, ना यज्ञ कर सकते हैं, वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। उपनयन संस्कार क्या होता है? जनेऊ संस्कार। चलो किस किस का हो गया? हो गया? नहीं, इन दोनों में से पूछ रहा हूँ भाई। ठीक है, चलो लेटर वैदिक पॉलिटी में यज्ञ आ गया। यज्ञ आ गए, 4 टाइप के यज्ञ है, 4 या 3। राजसूय यज्ञ, यज्ञ यज्ञ को ये महाभारत में यज्ञ, होता ना, राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, बाज या बाज, वाजपेयी, और अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध मतलब हॉर्स रेस, घोड़ा छोड़ देते थे और जहां तक गया वो उनका टेरिटरी, उतना उनका टेरिटरी, ऐसे टेरिटरी घेरते थे। और अगर किसी ने रोका घोड़े को, फिर उसके साथ लड़ाई होगा। कैसे रोक दिया भाई ना, रामायण में भी हुआ है, रामायण में भी हुआ है, लव कुश पकड़ लिए थे। हाँ चलो ठीक है, 3 टाइप के यज्ञ हैं। हाँ 3 टाइप के यज्ञ हैं। हाँ ठीक है, राजसूय यज्ञ। और ये यज्ञ क्यों हुआ? क्योंकि जो किंग है ना, उसको डिवाइन शो करना था, उसको बहुत ग्लोरीफाई करना था। ठीक है, तो वो खुद का इमेज को एकदम बढ़ा दिया। और ये क्या हुआ, क्षत्रिय का टैक्स माफ। ठीक है, अब ब्राह्मणों को, अब क्षत्रिय तो ऑब्वियसली अब उस सेक्शन में आ गए ना, किंग वाले सेक्शन में आ गए। तो अब वो लोग क्या किए, वो लोग ब्राह्मण को भी पटाया, बोले देख भाई तेरे को भी टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ेगा, तू हम लोग को ग्लोरीफाई कर बस। ठीक है, हम लोग को बड़ा बना, बाकी तेरे को भी फुल इज्जत मिलेगा, खाने पीने को मिलेगा, तेरे को कोई टैक्स नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद कौन टैक्स पेयर्स बन गए? शूद्रास तो ऐसी गरीब बेचारे नहीं दे पा रहे थे। फिर उसका कौन सिर्फ टैक्स पेयर बन गया? तो वैश्यास। इसीलिए वैश्यास ना, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो ये रिलीजन आए, बुद्धिज्म, जैनिज्म, तो बुद्धिज्म जैनिज्म में वैश्यास सबसे ज्यादा कन्वर्ट हुए। आज भी देखोगे जैन लोग तो भरे पड़े हैं धंधों में,
ठीक है, जैन भरे पड़े हैं, बुद्धिस्ट लोग तो चलो ठीक है अपना अलग अच्छा चल रहा है लोग का, लेकिन वो बुद्धिज्म बहुत बहुत फैला है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब आप एक वो सोचो, बुद्ध ने मूर्ति प्रथा बैन किया, ठीक है, मूर्ति प्रथा के आइडल वर्शिप के सख्त खिलाफ, और सबसे ज्यादा मूर्ति किसकी बनी? बुद्ध की। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी होती है। नेक्स्ट लिखो एग्रीकल्चर, और इस टाइम पे क्या हुआ? नेक्स्ट लैंड, अरे ऋग्वेदिक लेटर वैदिक एग्रीकल्चर, चलो लेटर वैदिक एग्रीकल्चर। ठीक है, फॉरेस्ट लैंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो गया है, फॉरेस्ट लैंड एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो गया। क्या होगा? लेटर वैदिक, अब लिखो लिटरेचर, दोनों का लिटरेचर मिलकर पढ़ेंगे हम लोग, लेटर वैदिक और ऋग्वेदिक। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा और ये जितने भी वेदास है ना, इनके क्या है, हर एक के उपवेद हैं जिनसे निकले हुए एक और छोटे वेदास। ठीक है, इनसे ही रिलेटेड उपनिषद है। उपनिषद क्या है बेसिकली? अब ये सारे क्या है, मंत्रास के बारे में बात कर, राइट? ये सब में हाइम्स है, मंत्रास है, और मंत्र उच्चारण भी पूरा टोन में होता था। ठीक है, ऐसे वो नहीं कि बस ऐसे बस बोल रहे हैं। ठीक है, तो दे यूज्ड टू वाज लाइक सॉन्ग के जैसे, उसको सॉन्ग के जैसे रिसाइट करते थे। और फिर उसके बाद इन लोग के वो भी है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं कि वही इसके सिंप्लीफाइड वर्जन, वेदास के सिंप्लीफाइड वर्जन। उपनिषद फिलॉसफी है, पूरा फिलॉसफी है। ठीक है, उपनिषद पूरी तरीके से क्या है, फिलॉसफी है। सबसे पहला लिखो ऋग्वेद। अरे लिटरेचर के अंदर लिखो ऋग्वेद। ऋग्वेद में, ऋग्वेद वाज रिटन बाय, किसने लिखा है? हाँ, वेद व्यास ने लिखा है, पक्का? चलो, ऐसा वो कंपाइलेशन है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा वो नहीं बोल सकते कि किसने एग्जैक्टली लिखा। ठीक है, उसका जो थर्ड मंथ लाया है, गायत्री मंत्र, वो लॉर्ड विश्वामित्र ने लिखा। ठीक है, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र है किसके लिए? किसके लिए है गायत्री मंत्र? हाँ, गायत्री मंत्र कौन है वो तो बताओ। बताओ। बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन है। कौन है बताओ? वेदों को संभालती है। गायत्री माँ is the mother of sun. मदर ऑफ Sun. सूर्य। सूर्यदेव की मदर गायत्री माँ। ठीक है, चलो अब ऋग्वेदा जो पढ़ते थे या वो जो मंत्रास चैंट करते थे, उनको बोला जाता था होत्री। The priests who used to chant Rigvedic mantras were called Hotri.
उपवेद ऋग्वेदा का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेदा जानते हो ना? मेडिसिन से आयुर्वेद बोलते हैं। आयुर्वेद आयुर्वेद का आयुर्वेद बोलते हैं। सेम ही तो है। आयुर्वेद आजकल आयुर्वेद बोलते हैं। मेरा प्रनाउंस आयुर्वेद अरे कुछ मैं बोल रहा होता होगा भाई, मैंने तब पढ़ा लिखा नहीं। चल ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौस्तुकी, ऐत्रेय और कौस्तुकी। ये क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद के। और ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? सबके ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग है। हाँ, simplified form। सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है, जिसमें एक्सप्लेनेशन बेसिकली दिया हुआ है। और फिलोसफीज उपनिषद, वो भी सेम है, ठीक है। ऐत्रेय और कौस्तुकी ही है उपनिषद ऋग्वेद। नेक्स्ट लिखो अब सामवेद। सामवेद डील्स विद म्यूजिक। अच्छा, ऋग का मतलब क्या होता है? हाँ, ऋग का मतलब होता है प्रेयर्स, प्रेयर्स। साम का मतलब होता है म्यूजिक, सामवेद, ठीक है। तो दैट इज रिलेटेड टू सिंगिंग। पूरा ये सब गा गा के मंत्रास चैंट करते थे सामवेद, ठीक है। तो सेकेंड लिखो सामवेद। सामवेद जो प्रीस्ट रिसाइट करते थे उनको बोला जाता था उद्गात्री। होत्री, इसके पहले होत्री बोलते थे। अरे ऋग्वेदा के अरे ऋग्वेदा तो में इसके पहले चैंट, इसको होत्री बोलते थे ना, ऋग्वेदा को जो चैंट करते हैं, ऋग्वेदा जो है, ठीक है, उसके मंत्र जो भी चैंट करते हैं प्रीस्ट, ठीक है, जैसे होता है ना स्पेशलिटी, डॉक्टर का जैसे स्पेशलिटी होता है, बस वैसे ही जो जिनका स्पेशलिटी जिसमें सामवेद का स्पेशलिटी जिनके पास है वो है उद्गात्री, उनको उद्गात्री बोलते थे। तो वही पूछ रही, वो गाती था कि होत्री था? वो होत्री था, HOTRI, और ये उद्गात्री। ब्राह्मण ग्रंथ जो है इनके जैमिनीय और छांदोग्य, और छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहली बार कृष्णा का जिक्र है। जानते हो कृष्ण? जानते हो कृष्ण? ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहते हैं? छांदोग्य और जैमिनीय। छांदोग्य उपनिषद है, और जैमिनी में ब्राह्मण ग्रंथ। दोनों ब्राह्मण ग्रंथ भी है और उपनिषद भी सेम है। अभी और इससे उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। उपवेद गंधर्व वेद। गंधर्व वेद, ठीक है। क्या खीखी खीखी चल रहा है भाई? क्या हो गया? तबीयत खराब है? क्या हो गया? तबीयत खराब है? ये बायो वाले तो अनइंटरेस्टेड है तेरे। हाँ, हम दोनों भी तो बाय वाले हैं, ये दोनों भी बाय वाले हैं। ये इसके सोने का टेक्निक बताऊं? वो तो मेरे को दिखता है, वो तो मेरे को दिखता है, लेकिन मैं भी बहुत सोता था तो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं।
और ऊपर से हिस्ट्री इतना मजा आ रहा है तो आएगा। इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आएगा। तो इंटरेस्ट के लिए सर एक क्वेश्चन पूछ दो प्लीज जो अभी वही ना वही एक में भी पूछ दो इंटरेस्ट से बता दे। चलो यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद में पूरा वॉरफेयर टैक्टिक्स ये सारी चीजें दी हुई है। वॉरफेयर होता है ना, स्ट्रेटजी फॉर्म करते हैं। चांडोक्य, चांडोक्य उपनिषद में कृष्ण का सबसे पहली बार जिक्र है और आत्मा का भी सबसे पहली बार जिक्र, आत्मा का भी सबसे पहली बार जिक्र चांडोक्य उपनिषद में। उससे पहले भी तो रहती थी हाँ? किसी को पता नहीं। अरे जिक्र, अरे पहले क्या होता था ना कि जो गुरु लोग थे गुरु लोग पास ऑन करते थे अपनी शिक्षा बोल के, ठीक है। हम लोग के लोग लिखने में चोर है, जैसे आप लोग लिखने में चोर, ठीक है। तो ये हमारे उससे चलती आए, पूर्वजों से ये दिक्कत चलती आए, ठीक है। वो भी नहीं लिखते थे। और ये जो उपनिषद है ना, वो याद करी हुई चीजें हैं और ये सुन के फिर उसके बाद याद करके लिखी हुई ये सारी चीजें। सर एक क्वेश्चन हाँ पूछो। अभी आपका हमारे का देखना है फ्लाइट का The soul never dies, the body changes। आप एक अच्छा चलो खुद से क्वेश्चन पूछो, ठीक है। एक बात बताओ, इतने सारे लोग रहते हैं, ठीक है, बर्थ डेथ डिजीज सब कुछ रहता है, सबको गुजरना है वही सबसे, तो डेथ तो फिर एंड ही नहीं हो रहा है ना। क्या हो रहा है आपका, क्या अब ये इतने सारे लोग आए, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि मतलब कितनों ने एग्जिस्टेंस लाया और कितनों ने हिस्ट्री में नाम दर्ज करा था, और उनका बस हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। पुनर्जन्म होता है क्या? Of course, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग, आप लोग देखोगे बुद्धा का जो पाथ, ठीक है, बुद्ध हो गए या महावीर हो गए, ठीक है, ये सारे क्या है डिफरेंट पाथ्स हैं, लेकिन सबका अल्टीमेट गोल यही है, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम दिस बर्थ डेथ डिजीज। ये जो पूरा साइकिल चलता रहता है ना, इसी से हम लोग का निकलना गोल है। हम लोग को मिलन तो मोक्ष जिसको बोलते हैं, सही बात, ठीक है। बट हम लोग का कर्म भी होता है, ठीक है, जो हम लोग करने आए हैं वो तो हम लोग को करना पड़ेगा, राइट। जैसे अर्जुन को भी बोला था श्री कृष्ण ने, है ना, तुम्हें शस्त्र तो उठाने ही पड़ेंगे, कर्म तो तुमको करना ही पड़ेगा, अपना धर्म निभाओगे, कर्म करोगे तो भी जा सकते हो, ऐसा तो क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो ये सारी चीज़ें बहुत ठीक है, इतना ऐसा मत सोचो, अभी यही नहीं सोच पा रहे हो तो उतना सब कहाँ सोचोगे, है ना, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट लिखो भाई, यजुर्वेद। जो प्रीस्ट इनको चैंट करते थे उनको बोला जाता था अधर्यु, 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 ठीक है। और ब्राह्मणगण सतपथ और तैत्रेय, और ये यजुर्वेद पूरा वशीकरण, जादू टोना इत्यादि ये सारी चीजों से डील करता है, ठीक है। जादू टोना वशीकरण ये सारी चीजों से कौन डील करता है, यजुर्वेद, ठीक है। हाँ हाँ पूरा लिखा हुआ, पढ़ के देखो इस बार। डॉल बनाने का अरे वो सब तंत्र विद्या, तंत्र एक अलग है। सर आपको पता है क्या? हाँ? ये बंगाला है और बंगाला नहीं कुछ नहीं आता है ऐसा वो स्टीरियोटाइप क्यों करते हैं? सर ब्राह्मण चल। क्या होता था? क्या बताया था भाई, लिखो नहीं लिखो, सतपथ और तैत्रेय, सतपथ और तैत्रेय,
हिंदी में लिखा है, संस्कृत में लिखा है। संस्कृत, अभी तो बोला पढ़ के देख लो, समझ आ जाए तो सर अच्छी बात है। क्या बोल रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखो भाई, उपनिषद लिखो। ईशानु और कठोर, वेद बताया तो यार, धनुर्वेद, वॉरफेयर टैक्टिक्स। हाँ, धनुर्वेद, उपवेद, यजुर्वेद। इसके जो उपनिषद है वो है ईशानु और कठोर। कठोर क्या हो गया? कहाँ खो जाते हो भाई? इसकी ख्याल रखो। इतना पढ़ते हो बाप रे बाप। चलो अथर्ववेद लिखो। अथर्ववेद, कृष्ण ब्रह्मा, ठीक है, गोपथ ब्राह्मणगण, उपनिषद मुंडको उपनिषद और प्राशन उपनिषद। मुंडको उपनिषद और प्राशन उपनिषद। जब 10 गोपथ ब्राह्मणगण, मुंडको और प्राशन। अच्छा, जो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते सुने ना? हाँ, मूवी भी है, लेकिन मुंडको प्राशन क्या है? मुंडको और प्राशन उपनिषद। अथर्ववेद में कुछ नहीं है, वर्ल्डली रेमेडी। वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्लेन की बात करता है। ये जैसे हम लोग को नॉर्मल कुछ वशीकरण हो जाता है तो उससे डील करने के लिए, है ना? तो कोई यजुर्वेद का यूज कर रहा है तो फिर कोई अथर्ववेद का। अथर्ववेद वैसे इलनेस वगैरह हो गया, बीमारियों से कैसे डील करना है, डिजीज से कैसे डील करना है, ठीक है, वर्ल्डली अफेयर्स से कैसे डील करना है, ये सारी चीजें। उपवेद गोपथ बताया तो, सॉरी उपवेद तो सॉरी इसका वो है शिल्पवेद। शिल्पवेद आर्ट एंड क्राफ्ट। शिल्पवेद आर्ट एंड क्राफ्ट। क्या? शिल्पवेद उपवेद आर्ट एंड क्राफ्ट से डील करता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया हुआ है? कौन से उपनिषद से? वेरी गुड। चलो, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख लो। चलो लिखो भाई, लिटरेचर एरा। लिटरेचर एरा भाई, ये सारे वेद वगैरह तो लिखा गए, ठीक है, उपनिषद भी लिखा गए, पर इनको समझ नहीं आ रहा, ठीक है, इनको समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा। तो इसलिए जब इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग को समझ नहीं आती तो उस पर क्या पढ़ते हैं हम लोग? ग्रामर पढ़ते हैं, राइट? तो व्याकरण क्या है? ग्रामर है। फर्स्ट ग्रामर बुक वॉज रिटन बाय अष्टाध्यायी पनिनी। अष्टाध्यायी बुक का नाम है और पनिनी राइटर का नाम है। अष्टाध्यायी ऑफ पनिनी, इट वाज द फर्स्ट ग्रामर बुक, ठीक है? क्या? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी ऑफ पनिनी, संस्कृत व्याकरण। सेकेंड व्याकरण बुक महाव्यासा,
रिटन बाय पतंजलि। मुझे योगा के बारे में लिखना है। यस, वो नहीं, ये चीज नहीं है, ग्रामर बुक लिखे हैं। सेकंड क्या हो गया? आपको पढ़ने की योगा। हाँ, वो अलग है। सेकंड क्या? सेकंड महाव्यासा पतंजलि। महर्षि पतंजलि। और ये ना ये क्वेश्चन आ चुका है कंफ्यूज करने के लिए कि महाव्यासा ऑफ पतंजलि है वो किससे रिलेटेड है। तो आधे से ज़्यादा लोगों ने उसमें क्या करके आया था, योगा। बट वो योगा से रिलेटेड नहीं है, वो एक ग्रामर बुक है, ग्रामर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो वेदास को सिंप्लीफाई करने के लिए 6 वेदांत बनाए गए। उसमें से सबसे पहला है व्याकरण। व्याकरण के बाद निरुक्ता है। निरुक्ता का मतलब होता है वर्ड मीनिंग और रिचुअल सेक्शन, ये सबसे डील करता है। फिर कल्पा है, शिक्षा है, ज्योतिष है, छंद है। अरे इतना लिखने का वो नहीं है, 6 वेदांत होते हैं। व्याकरण सबसे इम्पोर्टेंट है। व्याकरण की बुक्स मैंने आपको बता दी है, जो सबसे ज़्यादा पूछी गई है। वो 2 बुक्स सबसे ज़्यादा पूछी गई है। ग्रामर के बाद क्या? व्याकरण के बाद अरे नियुक्ता है, शिक्षा है, कल्पा है, ज्योतिष है, छांद है। ज्योतिष, हाँ ज्योतिष की एक बुक है, उसको लिख दिया है। फर्स्ट बुक ऑन ज्योतिष, वेदांत ज्योतिष, that was written by लग्न मुनि।